के शर्मा आए तो इतना के शर्मा इतनी बड़ी कैसे बना लिए? नहीं, इसका मतलब नहीं है। जो जितना विकास संग्रामपुर में हुआ है केवल कांग्रेस की देन है। पूरी सड़क सब कुछ जितना हुआ है केवल संग्रामपुर में कांग्रेस की देन है और कोई नहीं है। और तमदी तमदा तो चाहे जे आए हुए लगाए। एक समय था कि राहुल गांधी जी को जो है लोग हराने के लिए यहाँ जाके मतदान, लोगों ने भाग करके जो राहुल गांधी को हराया था। उसी तरह से इस बार यहाँ पर जनता का जो रुख बना है वो रुख ये बना कि स्मृति ईरानी जी को हराना है। इसके कारण क्या है? इसका कारण एक तो कुछ यहाँ की लोकल राजनीति, कुछ जातीय समीकरण गए, जैसा लोग बता रहे हैं। विकास को मैं बिल्कुल भी जो है कारण नहीं मानता। विकास देखिए, जैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास किया था, हाँ पहले किया, लेकिन अभी हम लोगों के मौजूदा समय में नौजवानों ने जो काम यहाँ पर भाजपा ने किया है, हम लोगों ने वो काम कांग्रेस के लिए थे। उनको कहीं ना कहीं ये था कि कहीं डरा करके या कहीं अपने किसी लालच बस इनको अपने पाले में किया गया, उसका भी एक विरोध जो है बहुत इनको नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। देश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट का जो परिणाम था वो कल आ चुका है और अमेठी लोकसभा सीट से यहाँ की जो मौजूदा सांसद थी स्मृति ईरानी, उनको किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने लगभग 1,67,000 वोटों से शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट का ये विधानसभा क्षेत्र का संग्रामपुर विकास खंड है और अमेठी विधानसभा कहें तो अमेठी जिले की मतलब सबसे ज्यादा अंतर वाली सीट थी, जहां पर स्मृति ईरानी को भी शिकस्त खानी पड़ी। क्या था कारण, क्यों इतनी बड़ी शिकस्त खानी पड़ी, क्या मुद्दे थे जो आज के शर्मा मात्र 13 दिनों में चुनाव जीते, इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और इनसे जानेंगे। क्या नाम भैया आपका? सभाजी शुक्ला, संग्रामपुर। आप बताएं, स्मृति ईरानी यहाँ से हार गई, इतने बड़े अंतराल से हारी हैं, क्या कुछ कारण रहा? विकास ही कारण था, क्योंकि विकास जो है संग्रामपुर एक गांव पंचायत थी श्रीमान जी। एक गांव पंचायत से विकास खंड के रूप में बदलने का कार्य के शर्मा ने किया था। जब राजीव जी ने शिलान्यास किया तो पहला ईंटा के शर्मा ने उठा करके विकास का रखा। विकास की किरण के शर्मा से शुरू हुई है अमेठी में, संग्रामपुर में। लेकिन स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में थी, कहा गया कि चुनाव के लगभग 8 महीने पहले से ही वो अमेठी में जमी रही, उन्होंने काम किया। कल उन्होंने कहा भी कि अमेठी में हम थे, लोगों की समस्याओं को सुने, निदान किया। और के शर्मा उधर 13 दिन में मात्र चुनाव लड़े, जीत गए, इतने बड़ी जीत दर्ज की और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले भी प्रत्याशी बन गए। माननीय ने विकास नहीं किया, विनाश किया। यहाँ लड़ा करके लोगों को समाप्त किया, विकास नहीं किया। एक मूत्रालय का उद्घाटन, शौचालय का माननीय ने किया यहाँ, और सीआरपी सेंटर का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया था। तो टीकर में ट्रिपल आईटी का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, तो गन फैक्ट्री का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, रेल लीड कारखाने का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, तो जायस पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, और फुर्सतगंज में हवाई अड्डा विश्वविद्यालय का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, और माननीय सांसद रह करके एक कैबिनेट मंत्री होते हुए शौचालय का उद्घाटन कार्यक्रम में किया। यही है विकास उनका। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे, क्योंकि गांव की जनता है, वोट दिया है, बड़ा वोट बैंक मिला है। चाचा क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप सिंह। आप बताएं, इतने बड़े अंतराल से स्मृति ईरानी को यहाँ शिकस्त खानी पड़ी, क्या कुछ कारण रहा, क्यों इतनी बड़ी हार? वो जनता के बीच में एक तो गई नहीं, केवल अपने 4-5 ही आदमी के बीच में रही। और संग्रामपुर में तो उन्होंने विकास बिल्कुल ही नहीं किया। एक सुलभ शौचालय बनवाया, वो भी ग्राम सभा के धन से। और यहाँ 87 लाख का सागरे का पैसा आया था, काम उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसी से जनता जो है उनसे गुस्सा थी और वोट उनको दिया नहीं। तो अच्छा, क्या जो है इतना बड़ा वोट बैंक, क्योंकि देखा किशोरी लाल शर्मा पहले प्रत्याशी भी बन गए, इतना बड़ा वोट पाने वाले प्रत्याशी, और स्मृति ईरानी जो लगातार क्षेत्र में भी थी, तो 1,67,000 से शिकस्त, 13 दिन का मात्र चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो अहम मुद्दे क्या थे चुनाव में, क्यों इतनी बड़ी मतलब? किशोरी लाल शर्मा जी जो है काफ़ी दिनों से यहाँ रहे और हर एक गांव पूर्वे में उनका कुल परिचय था, वो जानते भी सबको हैं और काम उन्होंने अच्छा किया। आगे भी उम्मीद है कि जो भी होगा उनसे वो पूर्ण रूप से काम करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? कड़े दिन। आप बताइए, क्यों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा स्मृति ईरानी को? हार का सामना क्या करे पड़े, यहाँ
बेरोजगारी है, एक तो साढ़ फाड़ा है यहाँ जो बेचता दे या वो को चरा लिए थे। एक रोकथाम हम सब कहाँ वहीं 1000 10,000 लगाओ तो झटका निपोरा लगाई, ये सब हम लोग नहीं कह पाए। मजदूर आदमी परेशान रहते हैं अपने खाने पीने के लिए। ये महंगाई सबसे ज्यादा यहाँ नुकसान किया है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, अमेठी गांधी परिवार को लेकर बड़ा इंतजार थी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लड़ेंगे। केएल शर्मा आए तो केएल शर्मा इतनी बड़ी कैसे बना ली है? नहीं, इसका मतलब नहीं है। जो जितना विकास संग्रामपुर में हुआ है केवल कांग्रेस की देन है। पूरी सड़क सब कुछ जितना हुआ है केवल संग्रामपुर में कांग्रेस की देन है और कोई नहीं है। और पौंदा तो चाहे जे वह लगाए। और भी कुछ हुए भैया, उनसे जानने के थोड़ा प्रयास करें। ये क्या नाम है? हमारा नाम लाकर सिंह है। आप बताइए, ऐतिहासिक चुनाव हुआ अमेठी का और इतनी बड़ी जीत दर्ज किया केएल शर्मा ने, क्या लग रहा है किस लिए? तो पहली चीज तो मैं बताऊंगा कि जैसे एक समय था कि राहुल गांधी जी को जो है लोग हराने के लिए यहाँ जाके मतदान किए, लोगों ने भाग करके जो राहुल गांधी को हराया था। उसी तरह से इस बार यहाँ पर जनता का जो रुख बना है वो रुख ये बना कि स्मृति ईरानी जी को हराना है। इसके कारण क्या रहे? इसका कारण एक तो कुछ यहाँ की लोकल राजनीति रही, कुछ जातीय समीकरण गए, जैसा लोग बता रहे हैं विकास को मैं बिल्कुल भी जो है कारण नहीं मानता हूँ। विकास देखिए, जैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास किया था, हाँ पहले किया था, लेकिन अभी हम लोगों के मौजूदा समय में नवयुवक समय में जो काम यहाँ पर भाजपा ने किया है, हम लोगों ने वो काम कांग्रेस का नहीं देखा। आप पत्रकार हैं, बाईपास का इंतजार कितने साल तक हम लोग किए, भाजपा ने बाईपास बनाया। ये सड़क जो सामने देख रहे हैं ये अभी बनी हुई है, बिजली बराबर आ रही है, खंभे गड़े हुए हैं। काम स्मृति ईरानी ने किया है, लेकिन जो हमने कारण बताया, अगर विकास मुद्दा रहता तो एक टाइम पे अखिलेश यादव ने नारा दिया था काम बोलता है, बहुत सारे पुल उन्होंने बनाए, क्या हुआ? हार गए। अगर सुशासन मुद्दा होता तो बाबा जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने माफिया खत्म किया, तो क्या हम ये कहने बाबा जी माफिया खत्म करे तो उसकी वजह से हार गए? ये सब कोई मुद्दे नहीं थे। मुद्दा बस वही था कि जैसे राहुल गांधी को लोगों ने हराया था यहाँ से, उसी तरह से उनको वापसी का मार्ग दिखाना था, तो केएल शर्मा जी को उन्होंने जिता दिया। एक बड़ा मुद्दा रहा होगा क्योंकि चुनाव हार जीत, जैसे आप बताया कि विकास है, सुशासन है, अगर ऐसे मुद्दे होते हैं तो जीत हार का अंतराल जो होता है बड़ा कम होता है। एक बड़ा अंतराल हुआ चुनाव में, और ये जो आपकी अमेठी विधानसभा है सबसे ज्यादा गैपिंग इस सीट पे रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये गैपिंग रहेगी। हमने बताया ना आपको कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी जी को हराने के लिए जाकर के लोगों ने वोट किया था, वैसे इस बार किशोरी लाल को जिताने के लिए लोगों ने वोट किया है, स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए वोट किया है। विकास का कोई मुद्दा नहीं। विकास हो तो जितना विकास यहाँ पर स्मृति ईरानी जी का उतना किसी ने नहीं किया है। आगे आने वाले 5 साल में आप फिर देखिए। सुशासन अगर मुद्दा हो तो बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा सुशासन कौन स्थापित कर सकता है? अयोध्या जैसी सीट पर जितना विकास भाजपा सरकार ने किया है, इतना बढ़िया एयरपोर्ट, इतने बढ़िया वहाँ पर रेलवे बनवाया, उसके बाद भी तो हार गए। तो कुछ जातीय समीकरण, कुछ लोकल राजनेताओं की नाराजगी, कुछ भाजपा का मैं कहूँ उसको अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर की राजनीति को नहीं समझा है और अपने लोकल में विराजमान नेताओं की अवहेलना भी की है। बड़ी बात बता रहे हैं कि बड़ी बात बता रहे हैं कि अवहेलना की वजह से भी एक शिकस्त होने। भैया क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा। आप कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी जीत है? ये जीत ये घमंड और अहंकार की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। ये अमेठी की जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस पार्टी और किशोरी लाल चुनाव नहीं लड़े हैं। अमेठी की जनता बनाम अहंकार और घमंड का चुनाव था, और उसमें अमेठी के मान सम्मान और सम्मान के लिए अमेठी की जनता स्वयं चुनाव लड़ी और इस चुनाव को जीत करके अमेठी को दिखाया कि अमेठी की जनता स्वयं मान सम्मान और सम्मान की अपनी रक्षा कैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने विकास किया था तो कहाँ गया विकास? मान लीजिए अमेठी में विकास किया था, अयोध्या का विकास कहाँ गया? सुल्तानपुर का विकास कहाँ गया? प्रतापगढ़ का विकास कहाँ गया? कौशाम्बी का विकास कहाँ गया? अरे विकास था तो कहाँ गया वो विकास? और अमेठी में जो गठबंधन हमारी थी, अमेठी के जो विधायक थे उनको किस माध्यम से उनको अपने पाले में किया गया? तो अमेठी के जो समाजवादी के लोग थे वो बहुत नाखुश थे। उनको कहीं ना कहीं ये था कि कहीं डरा करके या कहीं अपने किसी लालच बस इनको अपने पाले में किया गया, उसका भी एक विरोध जो है बहुत इनको नुकसान पहुंचाया। बड़ी बात बताई, समाजवादी के जो विधायक थे उनका जो विरोध है उसको वो बड़ा एक नुकसान पहुंचाया। और भी कुछ? क्या नाम है आपका? जी हुकूमत अली। आप बताइए, आपने वोटर थे अमेठी के, इतनी बड़ी अंतराल स्मृति ईरानी को शिकस्त हुई है यहाँ पे इतने बड़े अंतराल से, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? कारण
यही है कि क्या बोलिए, नहीं तो आप लोग ने भी वोटिंग किया हुआ, मुद्दे रहे होंगे ना कुछ। मुद्दा ये है कि मेन जो गवर्नमेंट है युवा के लिए जो है ध्यान नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया। जो एग्ज़ाम भी हुए कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, और प्लस हमारा जो युवा है, कितने युवा जो है ओवर एज हो गए, भर्तियां ही नहीं इनकी क्लियर हो पाई। तो युवा तो इसलिए नाखुश है। और फ्री में राशन देने से जो है तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। जी, युवा है, क्या जरूरी है? युवा की बात कर रहे हैं। दादा से बात करेंगे क्योंकि वोट इन्होंने भी दिया है। दादा क्या नाम है? अरे पढ़े लिखे बोलता नहीं, हम क्या बोलते? आप बताइए थोड़ा। रामराज। क्यों, कैसे आप देख रहे हैं, बताइए थोड़ा चुनाव की। आप लोग ने वोट दिया, स्मृति ईरानी इतनी बड़ी शिकस्त यहाँ से मिली है, क्या कारण रहा है? कारण तो सबसे ज्यादा जनता को ये सब जो कष्ट है कि रात दिन हम खेत रखा रहे हैं तब भी नहीं खेत बच पा रहा, कहाँ से क्या करें। सबसे बड़ी तो मुद्दा यही है। अन्ना मवेशी, अन्ना जानवर बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में इस बार। जी, चाचा बता रहे हैं अन्ना जानवर जो थे वो बड़ा मुद्दा रहा, और वो इतना बड़ा मुद्दा जो है इतने बड़े वोट में कन्वर्ट हुआ। दादा है, उनसे भी थोड़ा प्रयास करेंगे। आप बताइए। अच्छा, थोड़ा युवा है, उनसे भी प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। आप बताइए क्या लगता है अमेठी में इतनी बड़ी हार जो स्मृति ईरानी की हुई है, क्या कारण रहा है? जी, उनका सबसे बड़ा हार का कारण तो यही रहा है कि उन्होंने अपने समय मतलब यहाँ अमेठी से उतना ज़्यादा चुनाव प्रचार कभी किया नहीं, और ज़्यादातर यहाँ आती भी नहीं है, बस चुनाव प्रचार के टाइम ही वो आती हैं। तो ये कारण तो हो सकता है हारने का। तो उन्होंने जो दौरा तो लगातार किया, अमेठी में आ तो रही थी। दौरा उन्होंने किया, लेकिन तब किया जब उनको मतलब वो टाइम आया तब उन्होंने किया, उसके पहले नहीं आती थी वो। यहाँ पे वो 3-4 बार आ चुकी हैं बस। ये अमेठी की जनता थी जो स्मृति ईरानी की हार को लेकर विभिन्न कारण बता रही है। कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अमेठी में कहीं विकास के मुद्दे थे तो विकास की वजह से नहीं हुआ, तो वहीं कुछ लोग कहना है कि अमेठी में कुछ लोगों तक ही अमेठी की राजनीति सीमित रह गई, या लोकल नेताओं की नाराजगी थी, इस वजह से इतना बड़ा अंतराल हुआ स्मृति ईरानी के हार का। जो भी रहा हो, अमेठी की जनता है, विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया। कल उसकी मतगणना हुई और एक बड़ी जीत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिली, और स्मृति ईरानी जो थी यहाँ की मौजूदा सांसद थी, उनको एक लगभग इतनी बड़ी शिकस्त मिली, लगभग 1,67,000 से अधिक वोटों की जो है शिकस्त मिली। लेकिन जो एक उम्मीद है यहाँ की जनता की, वर्तमान सांसद जो यहाँ से चुने गए हैं के एल शर्मा से, उम्मीदें इनकी जो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।